गुड मॉर्निंग एवरीवन। स्वागत है आप सभी का करंट अफेयर अपडेटेड के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर, जहां पर आज हम डिस्कस करने वाले हैं 25 नवंबर 2021 के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को। चलिए आज के लेक्चर की शुरुआत करते हैं। और आज जो पहला आर्टिकल हमें जिस सेक्शन से डिस्कस करना है वो है आपके मॉडर्न हिस्ट्री वाला सिलेबस। ठीक है, तो मॉडर्न हिस्ट्री से आज काफी इंपॉर्टेंट आर्टिकल न्यूज में है, जो कि है रानी गेडिंगलू के बारे में। ओके, क्या कंटेस्ट है, रिसेंटली क्या ऐसा इवेंट हुआ जिसके कारण रानी न्यूज में आई है? तो रिसेंटली यूनियन होम मिनिस्टर यानी कि अमित शाह ने एक म्यूजियम को अनाउंस किया है, उसका फाउंडेशन स्टोन रखा है जो कि इन्हीं के नाम पर बनाया गया है। ठीक है, तो ये जो म्यूजियम है कहां पर बनाया जा रहा है? तो ये मणिपुर में बनाया जा रहा है। ओके, तो ये बात आपको याद रखनी है, रानी किडिल्लू के नाम पर जो म्यूजियम बनाया जा रहा है, ठीक है, तो वो कहां पर बनाया जा रहा है? मणिपुर में बनाया जा रहा है। और ये जो म्यूजियम का थीम होने वाला है वो है ट्राइबल फ्रीडम फाइटर्स। ठीक है, तो जितने भी ट्राइबल फ्रीडम फाइटर्स रहे हैं हमारी कंट्री में, उन सभी के नाम पर क्या करे जा रहे हैं? म्यूजियम को फाउंड किया जा रहा है, म्यूजियम को बनाया जा रहा है। ठीक है, इस प्रोजेक्ट की शुरुआत की गई थी 2019 में। 2019 में इस प्रोजेक्ट को अप्रूवमेंट मिल गया था मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स से। ऑलराइट, ठीक। तो ऐसे अलग अलग ट्राइबल फ्रीडम फाइटर्स जिन्होंने एंग्लो मणिपुर वॉर में पार्टिसिपेट किया हो, या फिर कुकी रेबिलियन में पार्टिसिपेट किया हो, नागराज के बारे में, नागराज मूवमेंट में पार्टिसिपेट किया हो, या फिर दूसरे और ऐसे मूवमेंट रहे जहां पर ट्राइबल फ्रीडम फाइटर्स आगे आए। ठीक है, तो उनके ऊपर क्या कराए जा रहे हैं? म्यूजियम बनाए जा रहे हैं। तो रानी के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। रानी का जन्म जो है 26 जनवरी 1915 को हुआ था। ओके, कहां पर इनका जन्म हुआ था? तो मणिपुर में इनका जन्म हुआ था। और ये फाइनली कब इनकी डेथ हुई थी? तो 1993 में इनकी डेथ हो गई थी। ऑलराइट, ये बिलोंग करती थी नागा स्पिरिचुअल, नागा ट्राइब से बिलोंग करती थी, और एक नागा स्पिरिचुअल एंड पॉलिटिकल लीडर हुआ करती थी। ऑलराइट, ठीक है। इन्होंने 1927 में, जब ये सिर्फ 13 साल की थी, तब इन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह प्रदर्शन किया था। अपनी एक कजन हाइपू के साथ मिलकर इन्होंने हिरका मूवमेंट में पार्टिसिपेट किया था। और ये जो हिरका मूवमेंट है, ये इसका एम क्या था इस मूवमेंट का? तो इसका एम था रिवाइवल ऑफ नागा ट्राइबल रिलीजन एंड एस्टैब्लिशमेंट ऑफ सेल्फ रूल ऑफ नागास। ठीक है, तो ये इसका एम हुआ करता था। तो इस पॉइंट को भी यहां से याद रखिएगा। हेरेका मूवमेंट किससे रिलेटेड है? तो रानी से रिलेटेड है, रानी ने उसमें पार्टिसिपेट किया था। इसका एम क्या था इस मूवमेंट का? तो रिवाइवल ऑफ नागा ट्राइबल रिलीजन। ठीक है, जब ये 1932 में, जब ये सिर्फ 16 साल की थी, इन्हें क्या कर दिया जाता है? लाइफ इंप्रिजनमेंट की पनिशमेंट दे दी जाती है ब्रिटिशर्स के द्वारा। ठीक है, फाइनली फिर जब देश आजाद होता है 1947 में, इन्हें जेल से आजाद किया जाता है। ठीक है, इनके ऑनर में क्या क्या काम किए गए हैं? इन्हें ऑनर करने के लिए तो सबसे पहले जो इंडिया के फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर थे जवाहरलाल नेहरू, इन्होंने इन्हें डॉटर ऑफ हिल्स कहा था, डॉटर ऑफ हिल्स की उपाधि दी थी। इसके साथ साथ इन्हें रानी, ये जो नाम के साथ इनके रानी लगा हुआ है, वो भी इन्हें जवाहरलाल नेहरू ने ही फर्स्ट टाइम बुलाया था। ठीक है, इसके बाद फिर इन्हें और भी अवार्ड्स वगैरह दिए गए, पद्म भूषण दिया गया इन्हें 1982 में, जो कि काफी इंपॉर्टेंट अवार्ड है। ठीक है, सेकंड हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड। इसके बाद फिर इन्हें अवार्ड किया गया था तमारा पात्रा अवार्ड। ठीक है, तो ऐसे और भी अवार्ड इन्हें दिए गए जो कि इतने इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, इसके बाद इनकी मौत के बाद इन्हें एक और अवार्ड दिया गया था जो कि था भगवान बिरसा मुंडा पुरस्कार। ये अवार्ड भी इन्हें दिया गया था। अगेन नॉट सो मच इंपॉर्टेंट। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सेक्शन जो हमें डिस्कस करना है वो है साइंस एंड टेक्नोलॉजी से रिलेटेड। साइंस एंड टेक्नोलॉजी से रिलेटेड एक इंपॉर्टेंट आर्टिकल हमें डिस्कस करना है जो कि है व्हाइट ड्रॉफ के बारे में। और एक व्हाइट ड्रॉफ क्या होते हैं? व्हाइट ड्रॉफ, देखिए रिसेंटली न्यूज में इसलिए आया क्योंकि एक फास्टेस्ट स्पिनिंग व्हाइट ड्रॉफ को प्रोजेक्ट किया गया है, उसे देखा गया है। इसका नाम ये रखा गया है, आप इसे पढ़ सकते हैं, J0240+1952। ठीक है, इस नाम का एक फास्टेस्ट स्पिनिंग व्हाइट ड्रॉफ इसे लोकेट किया गया है। ठीक है, अब व्हाइट ड्रॉफ होते क्या है? देखिए क्या होता है, स्टार की लाइफ में, जो स्टार्स होते हैं हमारे, उनकी लाइफ में एक ऐसी स्टेज आती है जब उनका जो फ्यूल होता है वो क्या हो जाता है? खत्म हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल हमारा सन जो है वो एक स्टार है, आपको पता होगा इस बारे में। और इसका जो फ्यूल है, सन से जो एनर्जी रिलीज होती है, जो हम तक पहुंचती है, वो किस कारण हो रही है? क्योंकि इसका फ्यूल जो है हाइड्रोजन, वो बर्न हो रहा है। हाइड्रोजन बर्न होकर क्या कर रहा है? हीलियम का प्रोडक्शन कर रहा है। ऑलराइट, एक समय ऐसा आएगा जब ये सारा हाइड्रोजन जो है वो एक्सटिंक्ट हो जाएगा,
सन के अंदर, ठीक है। फिर लेटर ऑन सन क्या करेगा, अपना कलर चेंज करेगा और सन जो है व्हाइट कलर का एक ड्रॉप बनकर रह जाएगा, ठीक है। उस स्टेज को क्या बोला जाता है, सन की व्हाइट ड्रॉप बोला जाता है। ऑलराइट, यहां पर क्या होता है, सन का फ्यूल खत्म हो जाता है पूरी तरह से और उसकी जो डेंसिटी है वो काफी ज्यादा हैवी हो जाती है, डेंसिटी इसकी काफी हाई हो जाती है और फाइनली ये क्या करता है, अपनी डेंसिटी में फॉल कर जाता है और ब्लैक होल का फॉर्मेशन होता है। ऑलराइट, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सेक्शन जो हमें डिस्कस करना है वो है गवर्नेंस से रिलेटेड। गवर्नेंस से रिलेटेड एक इंपॉर्टेंट आर्टिकल डिस्कस करना है हमें, जो कि है ग्लोबल स्टेट ऑफ डेमोक्रेसी रिपोर्ट 2021 के बारे में। ऑलराइट, तो रिसेंटली क्या हुआ है, देखिए एक रिपोर्ट रिलीज की गई है, ग्लोबल स्टेट ऑफ डेमोक्रेसी रिपोर्ट 2021। इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग लास्ट ईयर जितने देश डेमोक्रेटिक नहीं बने उससे ज्यादा देश जो हैं वो ऑथोरिटेरियन रिजीम के अंडर आ गए, यानी कि ऐसी रिजीम के अंदर आ गए जहां पर डिक्टेटरशिप चल रही है, ठीक है। डिक्टेटरशिप या फिर हम बोल सकते हैं वन मैन रूल चल रहा है, ऐसी कंट्रीज का नंबर बढ़ा है। ऑलराइट, तो ये काफी ज्यादा अलार्मिंग है पूरी वर्ल्ड में, ठीक है। ये रिपोर्ट किसके द्वारा रिलीज की गई है, तो देखिए इस रिपोर्ट को रिलीज किया गया है डेमोक्रेसी एंड इलेक्टोरल असिस्टेंस, ठीक है। इसका शॉर्ट में इंटरनेशनल IDEA बोला जाता है, ठीक है, इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर डेमोक्रेसी एंड इलेक्टोरल असिस्टेंस, याद रखिएगा, ठीक है। छोटी मोटी ऑर्गेनाइजेशन से भी रिलेटेड क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं। इस रिपोर्ट में बोला गया है कि कोविड-19 के पैंडेमिक में सबसे ज्यादा चैलेंज जो है वो डेमोक्रेसी को देखने को मिला है और डेमोक्रेसी का जो स्टेटस है पूरे वर्ल्ड में वो कम हुआ है। इस ऑर्गेनाइजेशन के बारे में डिस्कस कर लेते हैं जो कि इस रिपोर्ट को पब्लिश करती है। ये एक इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है दैट सपोर्ट सस्टेनेबल डेमोक्रेसी वर्ल्ड वाइड, ठीक है, डेमोक्रेसी को प्रमोट करने का काम करती है। इसको 1995 में फाउंड किया गया था और करंटली इसके 33 मेंबर्स हैं, ठीक है। यूनिवर्सल ह्यूमन एस्पिरेशन एंड इनेबलर ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ये इसके मेन गोल है, ठीक है ना, थ्रू सपोर्ट टू द बिल्डिंग। चलिए आगे बढ़ते हैं, डिस्कस करते हैं गवर्नेंस से रिलेटेड ही अगला इंपॉर्टेंट आर्टिकल जो कि है भारत गौरव स्कीम के बारे में, ठीक है। भारत गौरव स्कीम, सबसे पहले तो ये स्कीम को लॉन्च किसने किया है, तो देखिए ये स्कीम जो है वो इंडियन रेलवे की स्कीम है। ऑलराइट, इसके अंडर क्या किया जाएगा, टूरिस्ट सर्किट को बिल्ड किया जाएगा ना, और कुछ भी नहीं। टूरिस्ट सर्किट यानी कि रेल जो है वो एक टूरिस्ट सर्किट में मूव करेगी। फॉर एग्जांपल रामायणा एक्सप्रेस जो है इसका नाम ही भारत गौरव एक्सप्रेस है, यानी कि जो इंडिया का रिच कल्चर और हेरिटेज है उसको शो ऑफ करने का एक जरिया है, शोकेस करने का एक जरिया, शो ऑफ नहीं, शोकेस करने का एक जरिया बनेगी ये स्कीम। ऑलराइट, इससे क्या टूरिज्म वगैरह प्रमोट होगा, ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे बढ़ते हैं, डिस्कस करते हैं अगले सेक्शन से रिलेटेड आर्टिकल्स जो कि है वर्ल्ड ज्योग्राफी के बारे में। वर्ल्ड ज्योग्राफी यानी कि लोकेशंस के बारे में हमें यहां से डिस्कस करना है। तो सबसे पहली लोकेशन जो हमें देखनी है वो है ताइवान स्ट्रेट के बारे में, ठीक है। रिसेंटली न्यूज में क्यों रही है, तो देखिए इसके न्यूज में रहने का वजह यह है कि यूएसए की एक गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर जो है वो इस स्ट्रेट से पास हुई है, ठीक है। आपको पता होगा चाइना और यूएसए आपस में कन्फ्लिक्टिंग जोन बना के रखते हैं, दोनों के बीच में कन्फ्लिक्ट काफी ज्यादा देखने को मिलता है, तो यूएसए ने अपनी एक शिप वगैरह मिसाइल डिस्ट्रॉयर यहां पर भेजा होगा। सिचुएटेड कहां पर है, ताइवान स्ट्रेट, तो देखिए यहां पर है चाइना और यहां पर है ताइवान, ठीक है। इनके बीच में, चाइना और ताइवान के बीच में यहां पर सिचुएटेड है ताइवान स्ट्रेट। काफी इंपॉर्टेंट स्ट्रेट है, काफी ज्यादा न्यूज में रहती है। इसके न्यूज में रहने की एक वजह यह भी है क्योंकि यहां पर बहुत सारे कन्फ्लिक्टिंग ग्राउंड बन के सामने आते हैं, ठीक है। जैसे कि यूएसए ने अपनी शिप यहां पर भेजी है, वैसे ही चाइना और ताइवान इन दोनों की भी आपस में नहीं बनती है, तो बहुत सारी एक्टिविटीज इस स्ट्रेट में होती रहती है। तो लोकेशन आपको याद रखनी है कि ताइवान स्ट्रेट कहां पर सिचुएटेड है, ठीक है। इसे फॉर्मोसा स्ट्रेट भी बोला जाता है, ठीक है, फॉर्मोसा स्ट्रेट या फिर ताई हाई स्ट्रेट भी इसे हम बोलते हैं, ठीक है। इसके दो दूसरे नाम भी हैं, तो ये भी याद रखिएगा। इट फॉर्म्स पार्ट ऑफ साउथ चाइना सी, साउथ चाइना सी का पार्ट है, ठीक है। किसको कनेक्ट करता है, ईस्ट चाइना सी को साउथ चाइना सी से कनेक्ट करने का काम ये स्ट्रेट करती है, ठीक है। और डिवाइड किसे करती है, तो आप यहां पर देख सकते हैं मेन लैंड चाइना को डिवाइड करती है ताइवान के साथ, और यहां पर ईस्ट चाइना सी, यहां पर
यहां पर आप देख रहे हैं, यहां पर क्या है, यहां पर ईस्ट चाइना सी है, ठीक है, यहां पर क्या है, ईस्ट चाइना सी है, ईस्ट चाइना सी, और यहां पर है साउथ चाइना सी। तो इन दोनों को क्या करता है, ज्वाइन करता है, ठीक। यहां पर है साउथ चाइना सी, यहां पर है ईस्ट चाइना सी, इन दोनों को कनेक्ट करने का काम कर रहा है। ये रही ईस्ट चाइना सी और ये रही साउथ चाइना सी, ठीक है, इन दोनों को कनेक्ट करती है ये यहां पर ताइवान स्ट्रेट, ठीक है। यहाँ पर फिलीपींस है, फिलीपींस सी है, यहाँ पर फिलीपीन कंट्री है, काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में रहती है फिलीपींस भी, ठीक है। यहाँ पर कुछ छोटे छोटे आइलैंड है, स्पार्टली आइलैंड्स वगैरह, जिनके ऊपर मल्टीपल कंट्रीज अपना क्लेम करती हैं। तो ये पूरा रीजन ही इंपॉर्टेंट है ना, साउथ चाइना सी, ये रीजन ही हमेशा न्यूज़ में बना रहता है। चलिए अगला सेक्शन मिसलेनियस सेक्शन है। यहां से एक इंपॉर्टेंट आर्टिकल जो कि गैलेंट्री अवार्ड के बारे में है, ठीक है। गैलेंट्री अवार्ड यानी कि जो वीरता के लिए अवार्ड दिए जाते हैं, वो अवार्ड्स के बारे में हमें डिस्कशन करना है। न्यूज़ में क्यों है कि एक ग्रुप कैप्टन है, काफी ज्यादा न्यूज में रहे हैं, अभिनंदन वर्धमान, ठीक है। अभिनंदन वर्धमान, आप जानते हैं अभिनंदन वर्धमान के बारे में, ये वही व्यक्ति हैं जो कि पाकिस्तान में गए थे, पाकिस्तान का एक जो एक प्लेन था वो भी इन्होंने डिस्ट्रॉय किया था, ऑलराइट। तो इन्हें क्या दिया गया है, एक वीर चक्र से सम्मानित किया गया है। आप यहां पर देख सकते हैं, यह है वीर चक्र, ठीक है, ये इन्हें अवार्ड दिया गया है। गैलेंट्री अवार्ड जो होते हैं वो साल में 2 बार दिए जाते हैं, रिपब्लिक डे के दिन और इंडिपेंडेंस डे के दिन, 2 दिन इन अवार्ड्स को ग्रांट किया जाता है, ठीक है। गैलेंट्री अवार्ड्स के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले ये डिस्कस कर लेते हैं कि कौन कौन लोगों को ये गैलेंट्री अवार्ड दिए जा सकते हैं। क्या सिर्फ आर्मी, नेवी और एयरफोर्स के लोगों को ये अवार्ड मिलता है क्या? तो ऐसा बिल्कुल नहीं है, ठीक है। रिजर्व फोर्सेस के लोगों को भी अवार्ड मिल सकता है, टेरिटोरियल आर्मी जो होती है उन्हें भी अवार्ड दिया जा सकता है, ठीक है। लॉफुली कॉन्स्टिट्यूटेड आर्म्ड फोर्सेस, ठीक है, जो हमारी पैरा आर्म्ड फोर्सेस होती है उन्हें भी अवार्ड दिया जा सकता है, ठीक है। इसके अलावा जो सिस्टर्स होती है, नर्सेज होती हैं, जो स्टाफ होता है, नर्सिंग स्टाफ, उन्हें भी ये अवार्ड दिए जाते हैं, ठीक है। तो इन अवार्ड्स को 2 पार्ट में डिवाइड किया जा सकता है। जो गैलेंट्री अवार्ड होते हैं उन्हें 2 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। एक होते हैं वॉर टाइम हाईएस्ट गैलेंट्री अवार्ड, ठीक है। वॉर टाइम अवार्ड यानी कि ऐसे सिनेरियोज जब वॉर चल रही है, फॉर एग्जांपल इंडिया पाकिस्तान के बीच में एक वॉर हुआ था जो कि था कारगिल वॉर। उस टाइम पर किसी ने अगर बहुत एक्सेप्शनल काम किया है, ठीक है ना, वीरता का कोई काम किया है, तो उस टाइम पर जो अवार्ड दिए जाते हैं उन्हें वॉर टाइम अवार्ड्स बोलते हैं, ठीक है। परमवीर चक्र जो हाईएस्ट मिलिट्री वॉर टाइम गैलेंट्री अवार्ड है। इसके बाद आता है महावीर चक्र और उसके बाद आता है वीर चक्र, ठीक है। ये कब दिए जाते हैं? वॉर टाइम सिचुएशंस में दिए जाते हैं, ऑलराइट। अगला है पीस टाइम अवार्ड। पीस टाइम यानी कि जब वॉर लाइक सिचुएशंस नहीं हो लेकिन कोई और ऑपरेशन चल रहा हो, टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन उनके अगेंस्ट कोई ऑपरेशन चल रहा हो, ठीक है। फॉर एग्जांपल हमने क्या किया, स्ट्राइक्स वगैरह की, ठीक, या फिर हमने जो नक्सलाइट हैं उनके कैंप्स के ऊपर अटैक किया, ठीक है। तो ऐसे सिनेरियोज में जब कंट्रीज के बीच में पीस बनी हुई है, कोई वॉर लाइक सिचुएशंस नहीं है, तब जो अवार्ड दिए जाते हैं वो होते हैं पीस टाइम गैलेंट्री अवार्ड्स। इसमें 3 होते हैं, अशोक चक्र, कीर्ति चक्र एंड शौर्य चक्र, ऑलराइट। गाइस ये था आज के हमारे सभी इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स का डिस्कशन। उम्मीद है आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा। इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज हिट द लाइक बटन, सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू सो मच फॉर द डिस्कशन। हैव अ गुड डे।